जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड की महान विभूतियाँ सीरीज के अंतर्गत आज हम शैलेश मटियानी जी के बारे में बात करेंगे। उनके संबंध में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी परीक्षा उपयोगी आपके वहाँ से शैलेश मटियानी जी से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे फैक्टों को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शैलेश मटियानी जी के बारे में। तो दोस्तों, इनके बारे में जो पहला फैक्ट है, शैलेश मटियानी जी का जन्म 1931 में हुआ था। ठीक है, पहली चीज इनके जन्म को याद रखना है कि शैलेश मटियानी जी का जन्म कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। ठीक है, जो शैलेश मटियानी जी का जन्म था 1931 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत हुआ था। इनका मूल नाम रमेश चंद्र था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है और जो पूछा जा सकता है कि शैलेश मटियानी जी का मूल नाम क्या था, तो रमेश चंद्र क्या था? इनका मूल नाम था। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था? रमेश चंद्र था। जो अगला फैक्ट है इनके जीवन से संबंधित, शैलेश मटियानी जी ने विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी कि जो विकल्प पत्रिका है, विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो याद रखना, जो विकल्प पत्रिका है, विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? शैलेश मटियानी जी ने किया था। ठीक है, शैलेश मटियानी जी ने क्या किया था? विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया था। जो अगला फैक्ट है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महाभोज कहानी के लिए प्रेमचंद्र पुरस्कार दिया गया। ठीक है, पहली चीज कि शैलेश मटियानी जी को प्रेमचंद्र पुरस्कार किसके लिए दिया गया? तो याद रखना, महाभोज कहानी के लिए दिया गया। या अगर पूछा जाता है कि जो महाभोज कहानी है, वो महाभोज कहानी किसकी रचना है? तो याद रखना, शैलेश मटियानी जी की रचना है। और इसी रचना के लिए इन्हें प्रेमचंद्र पुरस्कार दिया गया था। या क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किसे प्रेमचंद्र पुरस्कार नहीं दिया गया? ठीक है, या दिया गया। तो इस तरीके से आपको याद रखने पड़ेंगे। तो जो महाभोज कहानी है उसके लिए प्रेमचंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था शैलेश मटियानी जी को। जो अगला इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुठभेड़ उपन्यास के लिए इन्हें फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि जो शैलेश मटियानी जी हैं, शैलेश मटियानी जी को फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार किसके लिए दिया गया था या किस उपन्यास के लिए दिया गया था? तो याद रखना, मुठभेड़ उपन्यास के लिए दिया गया था। या क्वेश्चन बन सकता है कि मुठभेड़ उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो याद रखना, मुठभेड़ जो उपन्यास है वो किसकी है? आपकी शैलेश मटियानी जी की है। और इसी के लिए इनको क्या दिया गया था? जो फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था। ठीक है, जो अगला फैक्ट है इनके, शैलेश मटियानी जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो हम शैलेश मटियानी जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। दो दुखों का एक सुख। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दो दुखों का एक सुख। ठीक है, चील, भविष्य और मिट्टी। दोस्तों, ये इससे पहले पूछा गया है, भविष्य और मिट्टी के रचनाकार हैं। ठीक है, याद रखना, दो दुखों का एक सुख, चील, भविष्य और मिट्टी, हारा हुआ। ठीक है, बर्फा की चट्टानें। ठीक है, जंगल में मंगल, ये याद रखना, ये भी इससे पहले पूछा गया है। जंगल में मंगल और भविष्य और मिट्टी, ये दोनों क्वेश्चन बन चुके हैं। हत्यारे, नाच जमूरे नाच, महाभोज, वो उनकी पहली कहानी। ठीक है, मेरी 33 कहानी थी। ठीक है, मेरी 33 कहानी थी। अगर पूछा जाता है कि शैलेश मटियानी जी की पहली कहानी क्या कौन थी, तो क्या थी? मेरी 33 या मेरी 33 कहानियां थी। ठीक है, तो जो मोस्ट रचनाएं हैं, दो दुखों का एक सुख, चील, भविष्य और मिट्टी, हारा हुआ, बर्फा की चट्टानें, जंगल में मंगल, हत्यारे, नाच जमूरे नाच, महाभोज, वो पहली कहानी क्या थी? मेरी 33 कहानियां थी। जो अगला इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शैलेश मटियानी जी की जो प्रमुख उपन्यास हैं। ठीक है, अगर हम शैलेश मटियानी जी के प्रमुख उपन्यासों के बारे में बात करें तो बोरबली से बोरी बंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आ रखा है कि बोरबली से बोरी बंदर किसका उपन्यास है? ठीक है, कबूतर खाना शैलेश मटियानी जी का प्रमुख उपन्यास है। चौथी मुट्ठी, एक मुठ सरसों, भागे हुए लोग, छोटे छोटे पक्षी, उगते सूरज की किरण, रामकली, 52 नदियों का संगम, मुठभेड़ और चंद औरतों का शहर।
ठीक है, ये इनके क्या हैं, जो शैलेश मटियानी जी के हैं, ये शैलेश मटियानी जी के प्रमुख उपन्यास हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जो शैलेश मटियानी जी का बारे में अगला फैक्ट है कि शैलेश मटियानी जी का जो पहला उपन्यास था, अगर पूछा जाता है कि शैलेश मटियानी जी का पहला उपन्यास कौन सा था, तो याद रखना बोरबली से बोरी बंदर। क्या था, शैलेश मटियानी जी का पहला उपन्यास था बोरबली से बोरी बंदर। अगला जो फैक्ट है, शैलेश मटियानी जी का निबंध संग्रह कागज की नाव व कभी कभार है। जो शैलेश मटियानी जी का निबंध संग्रह है, पूछा जा सकता है कि शैलेश मटियानी जी का निबंध संग्रह है तो कौन कौन से है, कागज की नाव और कभी कभार है। ठीक है, कागज की नाव और कभी कभार क्या है, इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जितने जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन फैक्टरों को कलेक्ट किया गया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।